तो सागर और महासागर पर साफ तौर पर फोकस है और ऐसे में कई देश हैं, लेकिन इसके अलावा सेशल्स की जब बात होती है, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम देश जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए, क्योंकि जिस तरह से आने वाले समय में जो स्थितियां रहने वाली हैं, जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा और हमने देखा तमाम देश जो हैं उससे जूझ रहे हैं और लगातार जो गर्मी का प्रकोप है वो और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में तमाम स्ट्रैटेजी जो है, यानी कि जो अलग अलग तरह की समस्याएं उन पर किस तरह से उनका निवारण करना है, इस पर ये जो यात्रा है काफ़ी फोकस रहने वाली है। और सागर महासागर को लेकर जो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, साफ तौर पर यह देखने को मिला है कि ये जो यात्रा है उससे बहुत दूरगामी जो परिणाम है वो तो निकलते हुए नजर आएंगे और स्ट्रेटेजी भी साफ तौर पर बनती हुई नजर आएगी। निश्चित तौर पर गौरव, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो कई मायनों में बेहद ही खास और महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी निखिल सिंह विक्टोरिया सेशल्स से ही जुड़ गए हैं। निखिल, सबसे पहले आपसे यही समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेशल्स दौरा किस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है। खास तौर पर अगर हम आज की बात करें तो आज द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री की होनी है सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ, और उसके अलावा स्वतंत्रता दिवस के 50वें समारोह में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे, इसके अलावा नेशनल असेंबली को भी संबोधित करने वाले हैं। कैसे सागर सी गहराई के ये रिश्ते भारत और सेशल्स के मध्य बनते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, आज बिल्कुल जैम पैक्ड प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, जैसा कि आपने जिक्र किया। और मैं आपको बताऊं, जब आपने सागर की बात कही तो सागर की गहराइयों की बात कही, तो सागर की अतल गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक इस रिश्ते को ले जाने की कोशिश हो रही है और हम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। संध्या, मैं आपको बताऊं, क्योंकि लगातार जिस तरह से इस यात्रा में, आज की अगर मैं बात कहूं तो आज जो यहाँ पर नेशनल असेंबली को प्रधानमंत्री जो संबोधन देने वाले हैं, वो सभी नेताओं को उसका मौका नहीं मिलता है। आप लोग खुद इस बात को समझते हैं, हमारे दर्शक इस बात को जानते हैं कि कोई अपने देश के नेशनल असेंबली को अगर कोई लीडर संबोधित करने के लिए बुलाया जाता है तो वो जाहिर तौर पर उसका एक विशेष महत्व होता है, वो बेहद खास पल होता है। वो आज एक खास पल प्रधानमंत्री यहाँ पर देने वाले हैं। सेशल्स के लोग भी बेहद उम्मीद और बेसब्री के साथ उस संबोधन को सुनने वाले हैं। लगभग आधे घंटे का ये संबोधन प्रधानमंत्री का होने जा रहा है, या जो कुछ प्रधानमंत्री व्यूज, क्योंकि प्रधानमंत्री अपनी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, अपने विजन के लिए जाने जाते हैं, और यही विजन उनका जो सागर से महासागर का या नेबरहुड फर्स्ट का सेशल्स के विकास में लगातार, और जो परस्पर सहयोग है दोनों देशों के बीच में, वो लगातार सामने आ रहा है। उसके अलावा जो नेशनल डे सेलिब्रेशन है वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये बात बार बार कही जा रही है और इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर किसी देश की 50वीं स्वर्ण जयंती वर्षगांठ है और उसमें जिस भी देश के प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाए, तो उस देश का महत्व, उस प्रधानमंत्री या उस शीर्ष नेतृत्व का महत्व कितना है, इस बात को बहुत ही सहज तरीके से समझा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री आज सेशल्स के नेशनल जो डे है, उसकी जो स्वर्ण जयंती समारोह है, उसमें मुख्य अतिथि होंगे। तो ये कितना बड़ा समारोह है, शाम का के अंत में होगा, यहाँ के समय के हिसाब से 9 बजे के करीब ये कार्यक्रम शुरू होगा। उससे पहले जब दिन की शुरुआत जो आपने बात कही, वो बायलैटरल जो है द्विपक्षीय संबंध हैं उनको और प्रगाढ़ करने के लिए तमाम विविध विषयों पर जो भारत और सेशल्स से जुड़े हुए हैं, म्यूचुअल इंटरेस्ट के हैं, उन पर वार्ता होगी। और इसमें जो अभी आप लोग डिस्कस कर रहे थे, जलवायु परिवर्तन, वो निश्चित तौर पर एक अहम मुद्दा होगा। मैं आपको बताऊं कि भारत की तरह जहां पर प्रकृति को पूजा जाता है, सेशल्स भी जलवायु परिवर्तन के चैलेंज को निपटने के लिए लगातार काम कर रहा है और भारत उसमें भी सहयोग दे रहा है। यहाँ पर जलवायु को ठीक और दुरुस्त रखने के लिए स्वच्छ ऊर्जा, जिसकी एक बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसमें जो भारत है वो हर तरह से सहयोग कर रहा है, वाहक बन रहा है। चाहे वो 1 लाख की लगभग पॉपुलेशन यहाँ पर, 1,000 की बसें, इलेक्ट्रिक बसें, वो भारत की तरफ से दी गई हैं, जो दी जा रही है, यानी कि जो $175 मिलियन का जो सहयोग राशि है उसके तहत। उसके साथ ही साथ जब हम बात करते हैं कि इस देश में स्वच्छ ऊर्जा के लिए, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस और उसके पार्टनर, महत्वपूर्ण पार्टनर भारत के सहयोग से यहाँ पर जो इरिगेशन प्रोग्राम्स हैं, सोलर पंपिंग प्रोग्राम्स हैं, वेजिटेबल चिलिंग प्लांट्स हैं, उसकी शुरुआत की गई है। इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आए हैं जिसका हमने जायजा भी लिया है, और इस तरह से पूरे सेशल्स में
इन इन प्रोग्राम्स को आगे लेकर आया जाएगा और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जरिए इन सारे प्रोजेक्ट्स को और आगे लेकर जाएगा भारत। उसमें क्षमता निर्माण, जी ट्रेनिंग समेत तमाम सारी जो सहायता और सहयोग है जी वो दे रहा है। जो सोलर से जुड़ी हुई इंडियन कंपनीज है वो सीधे यहाँ पर आ रही है और जो तकनीकी सहयोग है वो भी दे रही है। उसके अलावा क्षमता निर्माण में सहयोग दे रही है। तो ये हो गई स्वच्छ ऊर्जा की बात, जो स्वच्छ ईंधन की बात। और उसके साथ ही साथ जब हम सिंचाई की बात करते हैं तो वो भी इन्हीं सोलर पंप्स के माध्यम से हो रही है। तो वो फिर आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर के भी क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के भी क्षेत्र में यहाँ पर जलवायु को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है, जो जलवायु है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पर AQI 10 से नीचे ही आप समझ लीजिए 10-12 के आसपास रहता है। बहुत साफ आसमान आप देख सकते हैं मेरे पीछे की इस तरह के जो बीचेस हैं वो सेशल्स की एक पहचान है। तो इस पहचान को बनाए रखने के लिए और फिर दुनिया में भी कंट्रीब्यूट करने के लिए भारत और सेशल्स इस विषय पर साथ में सामने आए हैं। निखिल, मैं चाहूंगा कि थोड़ा और रोशनी आप डालें। एक तो जलवायु परिवर्तन को लेकर हमने देखा है अहम जो देश है जो उससे उस चुनौती से पार पाने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आए, उसमें सेशल्स एक है। इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर फॉलो की जा रही है जिसकी वजह से ऐसा जो अहम कदम है वो उठाया जा रहा है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के तहत, जो आगे हम रणनीतियां बनती हुई देखेंगे, पहला। और दूसरा, समुद्री सुरक्षा के लिए कितना अहम ये होने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा है और उसके साथ साथ आने वाले समय के लिए और ज्यादा मजबूती आती हुई नजर आए, उसके लिए क्या आगे की रूपरेखा रखी जा सकती है? मैं चाहूंगा इन दोनों सवालों का आप जवाब दें। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट, समुद्री सुरक्षा की आपने बात की। ये जो सेशल्स की जो भौगोलिक स्थिति है, जो लोकेशन है, वो बेहद महत्वपूर्ण है और इस पूरे मार्ग को सुरक्षित रखने के लिए भारत हमेशा स्वतंत्र नौवहन का पक्षधर रहा है कि एक बैलेंस्ड और स्वच्छ जिसको कहते हैं स्वतंत्र नौवहन इस पूरे इलाके में हो सके। जो कल फास्ट वेसल्स दिए गए हैं वो उसी का एक हिस्सा है और इस योजना को, इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाता रहेगा। उस क्षेत्र में भी नेवी टू नेवी, सामरिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर क्षमता विकास, समुद्री डकैती रोधी अभियान जो है उनको चलाया जाना और इस पूरे मार्ग पर आवागमन को सुगम बनाना और सेफ बनाना, सुरक्षित बनाना, ये भारत और सेशल्स दोनों का एक मिलकर इस विषय में साझेदारी कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि फास्ट पेट्रोल वेसल्स देना, उसके अलावा इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित बनाए रखना और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ में इस पूरे एरिया को जिसको कहते हैं कि किसी भी तरह के प्रेशर से, ऐसे देशों के प्रेशर से इसको मुक्त रखना, ये भी भारत और सेशल्स का उद्देश्य है। तो इस विषय पर भी लगातार एक के बाद एक न सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हो रहा है इस विषय में, बल्कि उस विषय में लगातार काम भी हो रहे हैं। और ये जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स कल हैंडओवर किए गए हैं सेशल्स को भारत की तरफ से, वो उसका एक नमूना है। लेकिन आप उसको ये समझिएगा कि वो उसका एक छोटा सा हिस्सा है। ये जो पूरा गैमेट है ये बहुत बड़ा है और इसको, इस पूरे रूट को सुरक्षित रखने के लिए भारत और सेशल्स मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात आपने कही कि किस तरह से यहाँ पर चीजों को और आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरह से क्षमता निर्माण को, और साथ ही साथ म्यूचुअल जो इंटरेस्ट के विषय हैं उसमें, चाहे आप एग्रीकल्चर की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे आप पर्यटन की बात करें, इन सब विषयों में आप समझिए कि ये यहाँ का जो इकोनॉमी है वो 40% पर्यटन पर निर्भर है और भारत 1.4 बिलियन लोगों का देश है। और यहाँ पर जब से हम हैं तब से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पर्यटक के तौर पर आने वालों में भारतीयों की एक बहुत बड़ी संख्या है। तो एक तो सीधे भारत का यहाँ पर पर्यटन जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है उसमें सीधे तौर पर उसका एक योगदान इस तरह से भी जाता है। दूसरी बात, फिर यहाँ पर क्षमता निर्माण, ITEC और जो दूसरे प्रोग्राम्स हैं, AI से जुड़े हुए जो प्रोग्राम्स हैं, उनमें यहाँ के युवाओं को, यहाँ की महिलाओं को ट्रेन करना ताकि वो अपने देश के, सेशल्स के विकास में योगदान कर सके, विकसित सेशल्स बनाने के लिए इसको और आगे लेकर जा सके। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 लाख के आसपास की आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है और इसको जलवायु को सुरक्षित रखने के लिए, यहाँ पर सतत विकास को आगे ले जाने के लिए, यहाँ की सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे ले जाने के लिए जो तमाम छोटे छोटे इस तरह की इश्यूज हैं उसमें भारत कंधे से कंधा मिलाकर एक
बेहतर मित्र की तरह, एक शानदार मित्र की तरह यहाँ पर खड़ा हुआ है। और जाहिर तौर पर सेशल्स की तरफ से भी उसी तरह का रिस्पॉन्ड मिल रहा है। सेशल्स में जो भारतीय हैं उनका जबरदस्त योगदान है यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ के इस देश के विकास में, और भारतीयों की बहुत अच्छी पहचान है। और इसी के साथ ही जब जो जैसे कहते हैं ना कि ये एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर, प्रधानमंत्री कहते रहे कि जो यहाँ भारतीय मूल के लोग हैं वो ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो भारत की छवि भी सेशल्स में बेहद शानदार और एक बेहद अच्छे मित्र के तौर पर उभर कर सामने आई है। पिछले 9 महीनों में देखा जाए ये तीसरी वीआईपी विजिट है, तो इसके महत्व को अपने आप इससे सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। गौरव, चलिए, बहुत धन्यवाद निखिल, तमाम जानकारी हमसे और खास तौर पर हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।